नमस्कार, मेरा नाम पिंकी तेवतिया है। मैं ग्राम सिही फरीदाबाद की निवासी हूँ। मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, उसकी जानकारी मैं आप सभी भाइयों और बहनों को देना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं अपनी मर्जी से आप सबके हित में लेकर आई हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया मनी बॉक्स ऐप का कि वो हमें एक लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं सिर्फ जानने की इच्छुक थी कि वो ऐप काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया। उन्होंने मुझसे असेस मांगे। जैसे कि आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे हमारे असेस मांगता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट का असेस उनको दे रहे हैं, आपके मीडिया का असेस उनको दे रहे हैं, उनकी अपनी गैलरी का असेस उनको दे रहे हैं। तो मैं उसको, हम नॉर्मली सभी वही करते हैं कि हम उसको परमिशन देते गए। सारा परमिशंस मेरा उसके पास है। उसके बाद उन्होंने मेरी डिटेल लेने के बाद, मेरा पैन नंबर, मेरा आधार नंबर लेने के बाद, विदाउट एनी कंफर्मेशन उन्होंने 4000 का उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि आपका जो क्रेडिट लिमिट निकल के आया है वो 4000 का है और उसमें आपको 7 डेज में वो रीपे करना है, जो कि 4280 रुपये है। तो मैं सिर्फ जानने की इच्छुक थी क्या ये ऐप सच में काम कर रहे हैं। मैंने वो अप्लाई किया तो उन्होंने विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट जाने कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, कोई भी कार्रवाई किए बिना उन्होंने मुझे डिसबर्समेंट दिया, जो कि सिर्फ 2820 रुपए का था। 2820 रुपए का डिसबर्समेंट पाकर मैंने उनसे कॉल करना चाहा, कस्टमर केयर पे कॉल लगाया। उनके काफ़ी मशक्क़तों के बाद वो कॉल लगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की और मुझसे कहा, मैंने उनको जब बोला कि मैं ये पे नहीं करूंगी, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, आप कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं कि आप 2820 रुपये देने वाले हैं या आपका ये प्रोसेसिंग चार्ज है या इस तरह से। वो एक तरह से उन्होंने मुझे लालच दे करके फंसाया। उसके बाद में कस्टमर केयर पे मुझे बदतमीज से बात करके बोलते हैं कि आपको ये पे करना पड़ेगा, ये तो आपको पे करना पड़ेगा और ये कैंसिल नहीं होगा। कभी काफ़ी अभद्रता के साथ उन्होंने मुझसे बात की और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही घंटों बाद, 2 से 3 घंटे बाद, मेरे पास कॉल आता है एक मोबाइल नंबर से और बोलते हैं कि मैम आपने लोन अमाउंट कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। मैंने उनको बोला कि यस, मैंने डाली थी। तो मैम आपका लोन अमाउंट हम कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बैंक अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको रिफंड कर दीजिए। तो मैंने उस ऐसे किया, फ़ोन पे के ज़रिए मैंने उनको उस अकाउंट में रिफंड कर दिया, जो कि 2820 रुपये मेरे पास आया था। मैंने, हाँ, मनी बॉक्स ऐप जिसपे ये फ्रॉड हुआ मेरे साथ, मनी बॉक्स उसका नाम है। तो वो पेमेंट मैंने रिफंड कर दिया। उसने उस मोबाइल नंबर से मुझे आया कि ये आपका कल अपडेट हो जाएगा ऐप के अंदर, ये जो आपका लोन रिक्वेस्ट कैंसिल हुआ है ये आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे वो बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ। मैं पूरा दिन वेट करती रही कि ये अपडेट हो, मेरा कैंसिल हो जाए लोन अमाउंट, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ। नेक्स्ट सेकेंड डे मैंने उसको कांटेक्ट करना चाहा उस नंबर पे जिस कांटेक्ट से मेरे को कॉल आया कि ये अपडेट नहीं हुआ है। तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया ये बोलकर कि मैं अभी बिजी हूँ। मैंने व्हाट्सएप ड्रॉप किया कि ये अभी भी मेरा आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। दिस इज अ स्कैम। वो हमें इस जाल में फंसाते हैं, जरूरतमंद लोगों को इस जाल में फंसाते हैं कि वो उनसे लोन लें, फिर वो हैवी रिकवरी करें। मैंने वो रिफंड कर दिया, उन्होंने डिफरेंट अकाउंट में ले लिया वो। उसके बाद में मेरा सेटलमेंट नहीं किया। अभी वो अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है, 7 डेज का उनका टाइम पीरियड होता है। तो वो ड्यू होने के बाद रिकवरी करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, काफ़ी लोगों को बताया जब मेरे साथ ये सब हुआ। तो लोगों ने बताया कि ये कुछ केस ऐसे निकल के आए मेरे सामने कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो वहाँ से मुझे अवेयरनेस आई कि मुझे एक कंप्लेन के लिए करना चाहिए, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए और अपने साथियों को साथ साथ अवेयर करना चाहिए कि वो ऐसे जाल में ना फंसे। मेरे पास इसके प्रूफ हैं, मेरे पास उसका व्हाट्सएप चैट है, एक मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये व्हाट्सएप चैट, इसमें उसने मुझे, ये व्हाट्सएप चैट,
इसमें फर्स्टली उसने मुझे अकाउंट नंबर शेयर किया और मुझे रिफंड करने के लिए बोला। मैंने वो उसको रिफंड किया तो उसने मुझे बोला कि मैडम आपके फिल्स जो हैं कल अपडेट हो जाएंगे। बट मैं वेट करती रही, वो नेक्स्ट डे तक अपडेट नहीं हुए। मैंने उसको कॉल किया, उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैंने उसको व्हाट्सएप चैट किया तो वो मुझे बोलता है कि मैं जॉब छोड़ चुका हूं। सारे चैटिंग्स मेरे पास हैं, सारा व्हाट्सएप चैट मेरे पास है और नंबर अभी स्विच ऑफ जा रहा है। और आउटस्टैंडिंग स्टिल सेम 4280 रुपीज अभी भी खड़ी हुई है। तो मैं आप सभी भाइयों को यह बताना चाहती हूं कि ये एक स्कैम है। मैंने इनका कोई पेमेंट यूज नहीं किया और मेरा आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। ये एक तरह से हैकर्स का काम कर रहे हैं। मैंने इनको अपने फोन का सारा एक्सेस दिया हुआ है। जब मैंने वो ऐप डाउनलोड किया तो मैंने वो सारा एक्सेस मैंने उनको सारा एक्सेस दिया हुआ, अपने कॉन्टेक्ट्स का, अपने मीडिया का, अपने गैलरी का, अपने कॉल लॉग्स का, सारा एक्सेस उनके पास है। मैं क्या एक्टिविटी कर रही हूं उस फोन के जरिए वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और हम उस पर एक्सेस करते जाते हैं, वो एक्सेस के लिए पूछता है, हम परमिशन देते जाते हैं, यस करते जाते हैं, विदाउट जाने कि वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप सब इस तरह के स्कैम से, इस तरह के फ्रॉड से बचें और इस तरह के कोई भी ऐप को डाउनलोड ना करें। मैडम, इस बाबत आपने पुलिस प्रशासन से कोई मदद ली, कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब उसका मेरे पास, उसने मुझे बोला कि मैं जॉब छोड़ चुका हूं, मैंने उसको तभी बोला कि मैं आपका कंप्लेन कराऊंगी। तो वो मुझे कहता है सामने से कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्लेन कराइए। नेक्स्ट डे मैंने ऑनलाइन एक कंप्लेन दर्ज कराई साइबर क्राइम में। ये उसका एक्नॉलेजमेंट है। किस डेट को कराई है? ये मैंने 25 को, 25 नवंबर 2020। हाँ 25 नवंबर 2020 को मैंने ये कंप्लेन कराई है। तो आपने ऑनलाइन जमा कराई है, पुलिस विभाग में जाकर के आपने जमा कराई है? मैंने ये पुलिस विभाग में भी जाकर के बाय हैंड भी सबमिट की है और ऑनलाइन भी मैंने कंप्लेन रजिस्टर की है, ताकि इस पे आश्वासन मिला आपको? पुलिस का कहना है कि ये एक फ्रॉड था, आपने कुछ पेमेंट इनका ना लिया है ना दिया है, आप इस जाल से बच चुके हो, ऐसा मुझे पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो देखते हैं उनका कितने पैसे अभी जमा किए उनको वापस? मैंने जो रिफंड आया था मैंने उनसे ना कुछ लिया है ना कुछ दिया है, ऐसे जो उनका रिफंड आया था मैंने उनको वापस कर दिया है। बट उनका जो बिल है ऐप में आउटस्टैंडिंग एज इज खड़ा है, जो कि 29 तारीख को मुझे पे करना है। जो अमाउंट मैंने यूज नहीं किया, मेरे पास प्रूफ है कि मैंने ये अमाउंट उनका डेबिट किया है। मैं ये सेम डेट को 22 नवंबर को ये मेरे साथ हुआ था, 22 नवंबर को ही शाम को मैं ये उनको वापस दे चुकी हूँ। पुलिस ने इस काम के जो आपके साथ हुआ है इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कोई आश्वासन दिया है? नहीं। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप इंतजार कीजिए, अगर आपके पास कोई कॉल आता है पहले तो आप ये कहिए कि साइबर क्राइम में आपका कंप्लेन हो चुका है, अदरवाइज ये कॉल आएगा नहीं आपको, क्योंकि आपने उनका कोई अमाउंट यूज नहीं किया है, वो फ्रॉड है और वो अपना काम कर चुके हैं। मैंने उनको बोला कि उन्होंने मेरा फोन का एक्सेस लिया है, तो उन्होंने यही कहा है मुझे, पुलिस ने जो मुझे विभाग ने आश्वासन दिया है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो सिर्फ नया कस्टमर ढूंढ रहे होते हैं कि कौन हमारे इस चीज में फंसे। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा जैसा आपके साथ, ऐसा कई लोगों के साथ पहले भी हुआ होगा। आप कैमरे के सामने आई, एक तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक आवाज उठाई। आप अपनी जैसी घरेलू महिलाएं या जो भी काम करने वाली महिलाएं हैं उनको कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं वाकई काबिले तारीफ हैं, जो अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जाने नहीं देती हैं। सेम मैं भी एक भारतीय नारी हूं। मैं जो पैसा मैंने यूज नहीं किया वो पैसा मैं उनको कैसे दे सकती हूँ। तो मैंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। एक
मुहिम लेकर आई हूँ, और आप सभी भाइयों और बहनों के लिए भी, कि आप लोग इस तरह के ऐप में फंस करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, क्योंकि ये एक स्कैम है। ये एक स्कैम है जिसके ज़रिए आप लोगों को लूटा जा रहा है। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमें हमारे कोई लोन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। ये हमारे लोन के बिहाफ पे हमारा डाटा लेते हैं और उस डाटा का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा यूज़ हुआ होगा, और ये मेरे साथ भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप सभी भाइयों और बहनों से मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप इस भी तरह के किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें और ना उसको अपने असेस दें, क्योंकि ये आज के हमारे डिजिटल इंडिया में हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में डिजिटल क्रांति जो आई है पिछले आने वाले सालों में, उसमें ये फ्रॉड्स भी बहुत निकल कर आए हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डिजिटल इंडिया के साथ साथ तो चलिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए। मेरी आप सबसे बस इतना ही अनुरोध है। मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए सिर्फ यही एक अपील लेकर आई थी, एक मुहिम लेकर आई थी कि उनके साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ है। जय हिंद, जय भारत।